नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। अभी हम ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश मीर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत नवाजिश जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद अली साहब, और आपने क्योंकि अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मैं यही आपकी नवाजिश का शुक्र अदा करता हूँ। ताबिश मीर साहब, आईसीसी की जानब से इस बात की तो तस्दीक कर दी गई है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाएगी, और आईसीसी ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि 2024 से 2027 तक पाक भारत टाकरे वो हाइब्रिड मॉडल पे ही खेले जाएंगे। किस तरह आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की इस जीत को? आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? सरकार, ये जीत जो है सेलिब्रेट करने वाली नहीं है, मनाने वाली नहीं है। इस जीत को आप और मैं तभी सेलिब्रेट करते जब हिंदुस्तान की टीम यहाँ मौजूद होती, विराट कोहली यहाँ मौजूद होते। जो विराट कोहली के परस्तार है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के जो परस्तार है, वो तमाम जो है यहाँ उनके साथ वो लम्हात गुजारते, तो वो ये पाकिस्तान की जीत थी। हमारे बॉर्डर्स पर जो हमारे शौदा, हमारे गाजी कुर्बानियां दे रहे हैं, जो आप और मैं सुकून की नींद सो पा ताबिश रहे मीर हैं। साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप किस तरह आप देख रहे हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके तो पहले ही नहीं खेल रही थी, लास्ट टाइम 2008 का एशिया कप खेलने आई थी, उसके बाद भारतीय टीम अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, तो हम तो फिर भी भारत में जा रहे थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस बात के ऊपर तो स्टैंड लिया ना, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे उधर। फिर ये तो आईसीसी ने भी तस्दीक कर दिया। अब इसमें कोई जो है ना, इन्होंने कोई ऐसा जो है कश्मीर फतह नहीं किया है कि कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आप नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आता, इसमें कौन सी आपने बड़ी चीज कर ली? माजी में रमीज हसन राजा साहब भी तो यही कहते थे ना कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने कौन सी बड़ी चीज कर ली? माजी का कोई एक नाकाम फार्मूला, उस पर अमल दरामद कर ली। तुम्हारी बिल्ली बिल्ली, हमारी बिल्ली भी बिल्ली, तो वाली बात इन्होंने कर ली। अब ये देखें, ऐसा होता नहीं है, टिट फॉर टैट कोई हल नहीं है। आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। आपको चाहिए था किसी तरह से जो है दोनों मालिक के दरमियान बाकायदा क्रिकेट होती और क्रिकेट होने का एक जरिया बनाया जाता और जी जी। बाकायदा डायलॉग होते। ये तो जमहूरी आदमी की निशानी नहीं है कि जो बात उन्होंने की, ये बिल्कुल एक गैर आईनी और एक गैर जो है डेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी अमल है जो नकवी साहब ने किया। और मैं यही समझता हूँ, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के तौर पर अगर उन्होंने कोई चीज की है तो वो अलग बात है, उन्होंने वो चीजें सामने तो नहीं आनी है। लेकिन हाँ, एज अ पॉलिटिकल आइडिया उन्होंने कोई चीज जनरेट नहीं की जिसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को, आई बिलीव। अच्छा ताबिश मीर साहब, 2028 T20 वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गई है, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप वुमेन की मेजबानी को? देखें, वुमेन जो वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली, बड़ी खुशाइंद है। लेकिन अब हिंदुस्तान की वुमेन टीम नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए वो उस तरीके का इवेंट होगा नहीं। लेकिन ताबिश मीर साहब, ये 2028 में वर्ल्ड कप होना, और जो हमारी आईसीसी ने जो तस्दीक की है वो 2024 से 2027 तक है कि 2027 तक इन दोनों ममालिक के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे। इसके बाद अगर हिंदुस्तान की वुमेन टीम आती है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। आपको आपका सरबराह बड़ा अच्छा रखना होगा। घर का निजाम तभी बेहतर होता है ना जब घर का सरबराह अच्छा होता है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चीज यही है कि पाकिस्तान के जो सरबराह है वो अच्छा है नहीं, वो अपने दीगर मामलात में बड़ा मसरूफ है, उस पर दीगर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। तो वो काम करना चाहते हैं, मुझे कोई उन पर एतराज नहीं उनकी काम करने की कैपेबिलिटी से, एबिलिटी से। लेकिन हाँ, अगर वो ये काम करने के ख्वाहिशमंद है तो फिर सिर्फ चैंपियन पीसीबी रहे, मैं तो ये कहूंगा, और बड़ी डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत अदा करें। क्योंकि ये कोई पीस ऑफ केक है नहीं कि आप इजीली इसको हैंडल ऑन कर लेंगे। खिलाड़ियों के मामलात हैं, दीगर चीजें, कई स्कैंडल्स हैं, कई बातें, और बड़े बड़े नाम इस बोर्ड से माजी से लेकर आज तक जुड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आरिफ अली खान अब्बासी, खालिद महमूद, जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब थे, हफीज गारदार है, जाज बट देयर आर मेनी क्रिकेटर्स हु हैड सर्व फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, and even there are many administrators who had served their self for the Pakistan cricket. And this sport not only bind the nation, it also bind the feelings of the nation. तो मैं बड़ा इसको जो है हाई रेट करता हूँ कि जो भी सरबराह हो उसको बड़े डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ताबिश मीर साहब। अगर हम बात कर लें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहरा किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रकवी साहब ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर ये कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी बात से मुकरेगा तो फिर हम भी देख लेंगे, हम बात अगर करेंगे तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न के अलावा हमने कोई बात करनी नहीं है भारतीय क्रिकेट बोर्ड से। रिटर्न करेंगे तो रिटर्न होनी चाहिए, कौम को दिखानी चाहिए, बात सिर्फ बात की हद तक नहीं होनी चाहिए। द डायलॉग शुड बी written in a black and white, and it should be telecast by the TV channels. I believe Mohsin Naqvi is running himself 6 TV channels in Pakistan as a CEO of these channels group, and he is also a former minister from Pakistan government, and he is also part of the Pakistan Cricket Board and a senior senator. So I believe myself he has to share all the details to the nation and give about what he has done in those conferences and those meetings which had been done in previous days. तो उन्हें तफसीली तौर पर इन तमाम चीज़ों के हवाले से लब्बे लबाब जो है बताना चाहिए, और उनके जो चीज़ें रही है और उन्होंने किस तरीके से ये जो बात मीडिया पर आ रही है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, तो जीत किस तरीके से हुई है, जीत को बताया तो गया। कल तक वो खुद कह रहे थे कि ये जो जीत है ये जीत इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान आना होगा, हम तो इसको जीत समझेंगे। तो कल तक वो खुद कह रहे थे, आप और मैं तो नहीं कह रहे थे, और आज वो उस बात से खुद ही पलट गया और कोई और बात, कोई और फार्मूला लेकर आए और कह रहे इस फ्यूजन फार्मूले से हमारी जीत हुई है। तो जो माजी की जो बात थी उसी का यूटर्न ले लिया है, क्योंकि यूटर्न लेने का तो इनका पुराना शाह फसाना है, इनका खासा रहा है। अब क्या बोलूं मैं, मजबूर कर देते हैं हाफिज साहब, आप बहुत सारी ऐसी हकाइक को मजीद जो है बयान कर। ताबिश मीर साहब, आपके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोई जीत नहीं है, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो हम भी भारत में जाके नहीं खेलेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए, और ये इवेंट पाकिस्तान में। तो ताबिश मीर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो आपको लगता था कि विदाउट भारतीय टीम हम जो चैंपियन ट्रॉफी करवा सकते थे? जनाब मोहतरम हाफिज साहब, मेरी आप आज से चंद दिनों पहले मुलाकात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा जनाब सर आरिफ अली खान अब्बासी साहब से, और उनसे जब गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड था जिसने दुनिया क्रिकेट के अंदर जो है मार्केटिंग एंड बिजनेस जनरेटिंग प्लान लाया। उसके प्लान के बाद जो है दुनिया क्रिकेट ने ये चीज सोच के, ये अगर दुनिया में कभी क्रिकेट हो सकती है तो बिजनेस के तहत हो सकती है, क्रिकेट बिजनेस जनरेटिंग प्रोग्राम है। बाद में ये लोगों के पास अप्रोच आई तो पाकिस्तान ने ये आइडिया दिया, और इसके बाद हिंदुस्तान ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और बिजनेस लाया। लेकिन पाकिस्तान पहला वाहिद मुल्क था जिसने सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स दिए थे पूरी आईसीसी को। आज वही पाकिस्तान जो है वो लोगों के स्पॉन्सर्स के आगे अपने जो है बजट को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बड़ा अफसोसनाक ये मंजर है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आपको कोई ऐसे लोग चाहिए होंगे जो बिजनेस को जनरेट करें, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पीसीबी की अपनी इकोनॉमी है उसको कोई हार्म नहीं होने वाला था। अगर हिंदुस्तान नहीं आता या फिर हम इस इवेंट से विड्रॉ कर जाते तो हमें बहुत ज्यादा जो है इस पर बेहतर ऑप्शंस मिलते, लेकिन ये कि इस वक्त क्योंकि हमने हाथ जोड़ के जा रहे हैं तो इसके बाद अब कुछ कहना मुनासिब नहीं है। ताबिश मीर साहब, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आपने एशिया कप के अंदर भी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रैवल किया था श्रीलंका में और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, और चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पे जो है ना चली गई है। पाक भारत टाकरा भी बाहर होगा तो पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी दुबई, फिर पाकिस्तान में आएगी, तो किस तरह हम देख रहे हैं दोबारा फिर इम्पैक्ट पड़ेगा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर? बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। देखिए, खिलाड़ी जो है वो फिटनेस के मसाइल का सामना करते हैं, फटीग का उन्हें सामना होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हुआ था, वो स्ट्रेस लेस खेल रहे थे, और जिस तरीके से शेड्यूल बनाया गया वो भी बड़ा खराब बनाया गया क्योंकि वक्त बड़ा कम था। अब भी ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो इसका बिल्कुल असर डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को पड़ेगा, जिसकी कप्तानी एक नए कप्तान के हाथ में आया। वनडेज में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की कंडीशन में वो टीमें कैसे खेलेंगी, और फिर यूएई के अंदर जो कंडीशन है वहाँ ये टीमें कैसे खेलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाक भारत टाकरा, पहले तो हम सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में ही देखेंगे,
लेकिन नहीं, पाक भारत टाकरा अब दुबई शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत का मैच दुबई में होगा और भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। आईसीसी ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है 2024 से 2027 तक पाक भारत टाकरा जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अगर 2026 का वर्ल्ड कप देख लें तो वो भारत में हो रहा है, तो पाकिस्तान भी भारत में जाके नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।